हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे अभी तक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा अच्छे तरीके से, और कार्बोहाइड्रेट के मैंने बारे में बता दिया था अच्छे तरीके से, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में। और आगे का जो क्लास मैंने बताया था विटामिन के बारे में होगा। और दोस्तों यकीन रखिए मैं उतना बताऊँगा जितना कोई नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने पूरा रिसर्च किया है, कितने क्वेश्चन से पूछे गए हैं, कौन कौन से पूछे गए हैं, कौन कौन से पूछे जाने की संभावना है। और मैं लुसेंट, अरिहंत और एनसीईआरटी तीनों पैटर्न को मिक्स करके बताता हूँ, और मैं पूरा आपके लिए बहुत ज़ोर शोर से मेहनत करता हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप लोग भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा प्रमोशन कीजिए, मेरा प्रचार कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग सर इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग आपके सब्सक्राइबर बढ़वा देंगे। दोस्तों अगर मैं सार्थक हूँ अपनी मेहनत में तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। और मैं जो लोग ऐसा बोले उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि चलिए मेरे बारे में सोच रहे हैं आप। दोस्तों प्लीज़ मैं जो बता रहा हूँ वो जो मैं आज जो आपको गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ विटामिन, बस मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो ज़िंदगी में विटामिन से अगर कुछ भी सवाल आए तो वो सवाल आपसे नहीं छूटेगा। क्योंकि मैं उतना बताता हूँ दोस्तों जितना होता है फैक्चुअल, ठीक है। तो मैं पूरा बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा। और दोस्तों मैं जहाँ लगे कि हाँ एक परीक्षा में ज़्यादा आने की संभावना है दोस्तों, उसके लिए मैं ट्रिक भी देता हूँ ताकि आप वहाँ भूल जाए तो ट्रिक से निकाल भी लें। और दोस्तों मैं कंसेप्ट भी देता हूँ, यानी इसका मतलब है दोस्तों 100% ट्रिक प्लस 100% कंसेप्ट बराबर 200% अंडरस्टैंड। इसलिए दोस्तों चलिए मैं चलता हूँ। सबसे पहले बात है कि विटामिन होता क्या है। तो मैं पिछले क्लास में बताया था दोस्तों पोषक तत्व के प्रकार, तो उसमें बताया था ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, तो बता दिया था। दूसरा मैंने बताया था कि अपापचय नियंत्रक। तो दोस्तों यह अपापचय नियंत्रक होता है, वही होता है विटामिन। इसमें विटामिन आते हैं, खनिज लवण आते हैं, जल आते हैं, मैंने बताया दोस्तों। तो विटामिन आज का मेरा टॉपिक है पूरा। तो विटामिन अच्छे से समझिएगा पूरा। विटामिन दोस्तों, विटामिन जो वर्ड है, विटामिन का खोज एक वैज्ञानिक किए थे जिनका नाम था फंक, ठीक है। कौन किए थे? फंक। ये बात हमेशा याद रखिएगा, फंक किए थे विटामिन का खोज। कैसे? मान लीजिए आप पूरा सुस्त हैं, ठीक है, आपको विटामिन देते तो आपको एकदम उड़ने लगे, पूरा एकदम फरफराने लगे, तो हम बोलेंगे ओ अभी तुम सुस्त था पूरा, और विटामिन पिलाए तो तुम्हारे शरीर में पंख आ गए। तो पंख से याद रखिएगा फंक। कब किए थे दोस्तों? तो आपको अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होगा चीनी क्रांति कब हुआ था। चीनी क्रांति हुआ था 1911 में। तो 1911 में ही विटामिन का खोज भी हुआ था दोस्तों। अगर इस विषय में याद करना हो तो किसी को रिलेट करके याद रखें। जैसे मान लीजिए मेरा जन्म है, मान लीजिए ऐसे कि आपको कुछ याद करना हो तो किसी से रिलेट करके, अपना जन्म से 4 साल बाद, 3 साल पहले, ऐसे करके याद कीजिए रिलेट करके। तो चीनी क्रांति हुई थी 1911 में, उसी समय विटामिन की खोज हुई थी। तो चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 में। तो विटामिन का खोज भी 1911 में। 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। याद रखिएगा सन 1911 ईस्वी में सबसे पहले विटामिन का खोज हुआ था। और फंक साहब ही सबसे पहले विटामिन को डिफाइन किए थे, विटामिन का परिभाषा दिए थे कि विटामिन वह जैविक पदार्थ है जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में पड़ती है, लेकिन यह हमें हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है बल्कि भोजन से सूक्ष्म रूप में प्राप्त होता है, उसे विटामिन कहते हैं, ठीक है। और इसे विटामिन कहते हैं, और यह हमारे शरीर में निर्माण इसका बिल्कुल नहीं होता है। मैं बताऊंगा आगे एक ऐसा विटामिन है जिसका स्रावन हमारे शरीर में होता है, बाकी विटामिन का नहीं होता है, उसका नाम है विटामिन डी, मैं आगे बताऊंगा। और बाकी जितने विटामिन हैं दोस्तों उसका स्रावन हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं होता है, हमें बाहर से प्राप्त करना पड़ता है उस विटामिन को। तो दोस्तों फंक साहब इसको परिभाषित किए थे विटामिन को। और विटामिन के बारे में खास तथ्य है कि कुछ लोग मानते हैं कि विटामिन से ऊर्जा मिलती है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा विटामिन से बिल्कुल ऊर्जा नहीं मिलती है। मैंने इस बात का जिक्र पिछले क्लास में भी किया था, इस क्लास में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा निम्न में से अगर आपसे सवाल पूछे कि कौन पदार्थ है जो ऊर्जा नहीं देता है, एनर्जी नहीं देता है, तो याद रखिएगा विटामिन एनर्जी नहीं देता है। वो क्या करता है? तो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है, उपापचय की क्रिया होता है दोस्तों, उसको नियंत्रण करता है। तो याद रखिएगा विटामिन उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। तो विटामिन क्या है? वह जैविक पदार्थ दोस्तों जो हमें भोजन से सूक्ष्म में प्राप्त होते हैं, हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसे विटामिन कहते हैं। यह मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। इसका खोज 1911 ईस्वी में फंक ने किया था। कंप्लीट है पूरा। अब दोस्तों घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भाग में बांटा गया, ठीक है। कितने आधार पर? 2 भाग में बांटा गया। अब टोटल देख लीजिए विटामिन होते कितने हैं। तो दोस्तों टोटल जो विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, के। याद रखिएगा इतने मुख्य विटामिन, ठीक है। ऐसे आ रहे हैं कि एच विटामिन का भी खोज हुआ है, ठीक है। अब उसके बारे में रिसर्च चल रहा है, इसलिए ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बता देने पर कुछ लोग कमेंट्स करने लगते हैं कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने ग्रेविटेशन में बताया कि ग्रेविटेशन में बताया था 2 दिन पहले, 4 दिन पहले ग्रेविटेशन में, कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं ये नाभिकीय बल से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये दोस्तों नया रिसर्च है,
लेकिन पुराना में देखा जाए अभी तक मैं गुरुत्वाकर्षण खत्म नहीं किया हूँ। गुरुत्वाकर्षण जब पढ़ाऊँगा आगे तो उसमें बताऊँगा। जो पुराना रिसर्च है उसके अनुसार नाभि के बल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अब जो रिसर्च हुआ है थोड़ा दिन पहले 2016 में, उससे पता चला है कि गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली बल होता है। मैं उसके बारे में जो गुरुत्वाकर्षण का लास्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें मैं चर्चा करूँगा लास्ट वीडियो में। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं जो दोस्तों फैक्चुअल है, बहुत पुरानी बात है, जो एग्जाम में आते हैं वही बता रहा हूँ। नया तकनीक पे अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं नया तकनीक पे चर्चा जरूर करूँगा, आपको कुछ भी छूटने नहीं दूंगा। उस बात को मैं बताऊँगा करंट अफेयर्स में, जब करंट अफेयर्स में पढ़ाना चालू करूँगा तो चलिए। तो दोस्तों विटामिन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 प्रमुख विटामिन होते हैं, ठीक है। A B C D E और उसका याद रखेगा K। एक लाइन से 5 तक जाना उसका याद रखेगा K। अब इतने विटामिन हैं। तो दोस्तों इसमें से कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और कुछ विटामिन होते हैं जो तेल में घुल जाते हैं, वसा में घुल जाते हैं। तो इसलिए विटामिन को 2 भाग में बांटा गया है दोस्तों। एक बांटा गया है वसा में विलय विटामिन और दूसरा बांटा गया है जल में विलय विटामिन। अब हम कैसे जानेंगे कौन वसा में है और कौन जल में विलय है, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, इसमें BC है ना, BC बस ये जल में घुलनशील विटामिन, जल में विलय है। और दोस्तों उसके बाद A D E K अडेक, याद रखिएगा A है वसा में घुलनशील विटामिन। अब अभी तो मैंने बता दिया BC वो जल में है और अडेक ADEK एडेक वो किस में है? वसा में है। तो अभी तो आपको याद हो जाएगा, फिर एग्जाम में जाके भूल जाइएगा। होता है, मेरे साथ भी हुआ ऐसे, ठीक है। तो मतलब होता था, अब नहीं होता है। अब तो मैं पूरा फैक्चुअल जब पूरा जान गया हूँ तो फिर भूलने की कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों होता क्या है, जब वही बात को इंसान भूलते हैं जो कम जानते हैं, जिसके बारे में पहला बार सुने हैं उसको रट गए, चले गए, भूल जाते हैं। जिसके बारे में आप ज़्यादा जान चुके हो दोस्तों कभी भूल ही नहीं सकते, भूल भी जाएंगे तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ क्या कि विटामिन इतने 6 है, 6 में से कौन जल में घुलेंगे? बस जल में बस BC और बाकी जो बचेगा वसा में घुलेंगे। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो देखिए याद रखिएगा। एक बात मैं छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। 2 गिलास लीजिए, एक में जल डाल दीजिए और एक में तेल डाल दीजिए, वसा और एक कीड़ा डाल दीजिए, कीड़ा KEDA, देखिए कीड़ा मतलब याद रखिएगा कीड़ा, KEDA मतलब कीड़ा लीजिए, उसको डाल दीजिए। तो कीड़ा को डालिएगा जल में और कीड़ा को डालेगा तेल में, तो किस में घुल जाएगा वो? तो दोस्तों जल में कम घुलेगा, जल में नहीं घुलता है कीड़ा, लेकिन कीड़ा किस में घुल जाएगा? तेल में घुल जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब तेल मतलब वसा में घुल गया। तो याद रखिएगा ADAK ये होता है दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन होता है और जल में नहीं घुलता है। इसका मतलब जल में जो बच गया बस वही घुलेगा, बस। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं याद कराने का कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य खराब है इसलिए थोड़ा सा डाउन हूँ, प्लीज़। मतलब मैं फिर भी याद करा दूंगा, पूरा घबरा नहीं, पूरा अच्छे से बताऊंगा। चलिए एनर्जी लाता हूँ, आप भी बहुत एनर्जी लाइए, क्योंकि अगर मैं डाउन हो गया तो दोस्तों आपको भी देखने में मजा नहीं आएगा और आप भी डाउन हो जाएंगे। चलिए उठिए, ग्रोजअप। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों विटामिन कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। 6 में से 2 ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है, कौन? बस BC। और दोस्तों 4 बच गए ADEK, वो किस में है? वसा में। तो चलिए मैं लिखता हूँ ADEK वसा में घुलनशील है और BC बस ये जल में घुलनशील है। और क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों क्या बात है, अब क्या है कि एग्जाम में पूछा जाता है सही विटामिन के रासायनिक नाम। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों, मैं पूरा फैक्चुअल बात बता के और एक बार लास्ट में पूरा विस्तार से चर्चा करता हूँ। मैं छोटी छोटी बात सबके बारे में बताते जा रहा हूँ। तो दोस्तों जितने विटामिन है सबके ए, तो विटामिन अगर ए है विटामिन ए है विटामिन D, ए विटामिन E, विटामिन K, विटामिन B, विटामिन C। अब फैक्चुअल बात क्या है दोस्तों, सारे विटामिन का एक रासायनिक नाम होता है और यह रासायनिक नाम एग्जाम में पूछा भी जाता है और बहुत जरूरी भी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप IAS का तैयारी करें तो मैं तो कहता हूँ पूरा नॉलेज ले लीजिए कि एक होता है दोस्तों, एक होता है इंटरव्यू में आपके अंदर का क्षमता देखा जाता है, आप कितना जानते हैं। एक होता है एग्जामिनेशन प्री मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं लिख के, लेकिन एक होता है डायरेक्ट व्यू। एक क्या होता है कि आपके गाँव समाज में लोग पूछेंगे वो आप किस चीज़ का तैयारी करते हो, तो आप बोलिएगा IAS का, तो फिर सवाल पूछना चालू कर देते हैं। अगर नहीं पता है तो जाके बोलेंगे यार उनके बेटा को देखे वो IAS का तैयारी कर रहा है, उसको तो यही नहीं आता है, इतना छोटा सवाल नहीं आता है। दोस्तों इसीलिए सब कुछ सीख के रहे, धीरे धीरे सीखे और अपने अंदर की जो क्षमता है, सीखने की क्षमता को कभी जाने नहीं दे। ऐसा नहीं कि उन लोग के सामने आपका इमेज बना रहे, जानिएगा कभी ना कभी फायदा देगा। दोस्तों जितना ज़्यादा आप जानिएगा उसका यूज आप कहाँ कीजिएगा? मेंस में। मैं बताऊंगा सभी कैसे यूज कीजिएगा। मैं चलिए आगे की बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ आगे की। तो विटामिन इतना समझ में आ गया, ज़्यादा बात नहीं, विटामिन इतना समझ में आ गया। अब है विटामिन जितने सबका रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे। तो एक बार मेरे से आप सुनिए, ध्यान से सुनिए और उसके बाद मैं ट्रिक बताऊँगा।
चलिए विटामिन ए, तो ए का नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल कंप्लीट। विटामिन बी, बी का होता है थाइमिन, बी का थाइमिन, बी का थाइमिन, मेरे साथ दोहराइए, विटामिन ए का रेटिनॉल। दोस्तों इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि अगर मैं मेहनत करके अगर अभी आपको याद करवा दिया, ठीक, अभी अगर आपको याद हो जाएगा तो बाद में टाइम लैप्स नहीं करना होगा, नहीं तो क्या होगा, मैं एक बार बता दूंगा, फिर आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, फिर आपको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप लोग की भलाई के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थाइमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, सी का याद रखिएगा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सी का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, विटामिन बी का थाइमिन, ठीक है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का, दोस्तों विटामिन डी का याद रखिएगा, ये विटामिन डी का होता है मैंने लिखा वो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल मैंने लिखा, मुझे को लगा कि मैंने मिस कर दिया, तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का टेकोफेरॉल, ठीक है, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, और विटामिन के का दोस्तों, विटामिन के का फेलेक्वानिन। इसको अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है, एक बार दो बार देखिएगा अच्छे से याद हो जाएगा। और ऑप्शन आपको मेंस में लिखना नहीं पड़ेगा है, ऐसे ऑप्शन आएगा, अगर प्री का एग्जाम दीजिएगा ऑप्शन आए तो टिक लगा ही दीजिएगा 100%, अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो। फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको याद हो ही जाए। चलिए मेरे साथ आइए, तो विटामिन ए का दोस्तों रेटिनॉल, विटामिन बी का थाइमिन, विटामिन बी का थाइमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, 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 विटामिन ई का टेकोफेरॉल, और विटामिन के का फेलेक्वानिन, कंप्लीट है। चलिए अब दोस्तों इसको जानने के लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, जैसे एक गाना है नॉर्मल सा एक गाना ये, और इसके बाद भी मेरे पास ट्रिक है अच्छे, मैं याद करवा दूंगा आपको कैसे भी। चलिए एक गाना मतलब बचपन में जैसे सुने थे, सलमान खान का गाना था कि ऐसे कहता है, आरे तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़िया नदिया किनारे, तो आरे, तो आरे को बोला याद रखिएगा आरे। फिर थोड़ा दिन बाद में बढ़ा आगे तो पता चला, वो तो हिंदी में शुद्ध गाना था, फिर बाद में पता चला कि अब इंग्लिश में गाना आ रहे हैं, वाई दिस कोलाबेरी 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 डी, ऐसा है। तो मैं सोचा वाई दिस कोलाबेरी डी, अगर मैं यहाँ बोलूँ कोलाबेरी की जगह हटा के उसको बोलूँ कैल्सीफुलर डी, तो दोस्तों कैल्सीफेरॉल डी, तो आपको याद रखना है। आज से आपको गाना है वाई दिस कोलाबेरी डी था, अब आपको गाना है वाई दिस कैल्सीफेरॉल डी। आप लोग गाते रहिएगा वाई दिस कैल्सीफेरॉल डी, याद रखिएगा। तो कैल्सीफेरॉल डी कंप्लीट है। उसका देखो कोई आपके बगल के लड़का हो, आपको बोलेगा वो तुम गा रहे हो वाई डी कैल्सीफेरॉल डी, तो वो गाएगा वाई डी टेकोफेरॉल डी, याद रहे। तो चलिए और अगला कोई का है फेलेक्वानिन के, इसको आप याद कर लीजिए, फेलेक्वानिन के। ऐसे एक नॉर्मल तरीका है, इसे बेस्ट ट्रिक भी है, मैं आपको दूंगा, घबराइए नहीं, मैं आपको याद कराने का कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आरे तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़िया नदिया किनारे, तो आरे तो आ से ए और ए से रेटिनॉल, तो इसका मतलब ए का कौन सा है दोस्तों रेटिनॉल, और कैल्सीफेरॉल डी, तो कैल्सीफेरॉल किसका है दोस्तों डी का। अगर आपसे पूछे डी का रासायनिक नाम क्या है तो ऑप्शन में कैल्सीफेरॉल है, तो आप मार दीजिएगा पक्का, छोड़िएगा नहीं। चलिए आगे टेकोफेरॉल ई, सुनते सुनते टेकोफेरॉल आपको याद हो जाएगा। एक दिन आप एक काम कीजिएगा, आज इसको दोहराइएगा जरूर। उसका दोस्तों फेलेक्वानिन का नाम क्या होगा दोस्तों के, फिर भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सभी विटामिन को एक साथ लिख दिया ए बी सी डी ई के, कोई बात नहीं। और एक मैं ट्रिक बनाया हूँ, जैसे मान लीजिए अरे मतलब राजकुमार हो दोस्तों, तो अरे, और याद रखिएगा बाथरूम जो बना होता है, बाथरूम बना होता है, ये किससे बना होता है, बाथरूम बना होता है ईंट से। और जो मेरा जो नौकर सेक्रेटरी है, मैं मालिक हूँ, मेरा जो सेक्रेटरी है उसका नाम है डीके, तो मैं कहूँगा ऐसे है वो नौकर लेकिन नाम मालिक वाला रखा है डीके बहुत बड़ा नाम होता है, ठीक है। तो मैं कहा अरे बाथरूम का, तो बाथरूम में बहुत सारी ईंट है, तो मैंने उसे कहा अरे बाथरूम का डीके, तो मैंने उसे कहा अरे बाथरूम का, तो नहीं सुना, तो हमने उसका कहा डीके, तो बोला हाँ, तुमने कहा ईंट काफ़ी है, तो आपको याद रखना है अरे बाथरूम का डीके ईंट काफ़ी है, अरे बाथरूम का डीके ईंट काफ़ी है, इसको आप लिख के याद कीजिएगा, यहाँ से याद हो जाएगा। अरे बाथरूम का डीके ईंट काफ़ी है, तो आ से दोस्तों आ देखिए, आ से विटामिन ए और र से रेटिनॉल, आ से विटामिन ए और ए से रेटिनॉल, और बाथरूम देखिए तो ब से दोस्तों विटामिन बी और थ से थाइमिन, ठीक है। तो बात अरुण को हटा दीजिएगा, बात याद रखिएगा, तो ब से बाथरूम होता है, तो बा से दोस्तों विटामिन बी और थ से थाइमिन, ठीक है। और का देखिए का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों सी ए, तो सी से दोस्तों विटामिन सी और ए से एस्कॉर्बिक एसिड,
याद रहेगा, उसको दोहराएगा जो सी से विटामिन सी और ए से एस्कॉर्बिक एसिड और डी से दोस्तों विटामिन डी और क से कैल्सीफेरॉल मैंने ये भी बताया कैल्सीफेरॉल डी और ई से दोस्तों ई से विटामिन ई और ट से दोस्तों टेकोफेरॉल कंप्लीट है और का से दोस्तों विटामिन के और फ से फेलेक्वानिन। विटामिन के का आपको याद नहीं होगा, के से फेलेक्वानिन और देखिए ना सबसे लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब फेल किया है तो फेले और क्वानिन। ठीक है, तो चलिए हमारा रासायनिक नाम कंप्लीट हो गया। इसको आप एक बार दो बार दोहरा लीजिएगा, अपना दिमाग से सोचिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे को याद हो गया। चलिए उसका दोस्तों कितने विटामिन हो गए। अब सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि किस विटामिन से कौन सा बीमारी होता है। तो इसके लिए दोस्तों एक तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, अब बाथरूम का डी के ईंट काफ़ी है, एक ट्रिक हो जाएगा रासायनिक नाम के लिए। और एक जो अब मैं ट्रिक दे रहा हूँ बहुत बेहतरीन है। मेरा नाम क्या है, रवि, और कुछ लोग हमें सर कहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। चलिए धन्यवाद, क्योंकि ये अब मेरे को सम्मान करें, सम्मान तो सबको अच्छा लगता है। चलिए मैं आपका भाई हूँ, भाई बोल सकते हैं, सर ही बोलते हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो चलिए ट्रिक का आपको याद रखना है कि देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं थका हूँ, बताइए, नहीं थका हूँ, तो आपको याद रखना है कि रवि सर नहीं थके हैं। क्या याद रखना है, रवि सर नहीं थके हैं। एक किसके लिए ट्रिक है कि ABCD जितने विटामिन सबकी कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो आपको ट्रिक क्या याद रखना है, रवि सर नहीं थके हैं। तो एक लाइन लिख लीजिएगा ABCDEK और एक लाइन लिख लीजिएगा रवि सर न थके। तो दोस्तों देखिए विटामिन ए से कौन सा बीमारी होता है, र से रतौंधी, ठीक है, और बी से कौन सा बीमारी होता है, बेरी रवि, ब से बेरी, और सी से कौन सा बीमारी होता है, स से एस्कॉर्बिक। तो याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी से जो एस्कॉर्बिक नाम का बीमारी भी होता है। ठीक है, विटामिन डी से, तो डी से दोस्तों रवि सर, तरह से रिकेट्स याद रखिएगा। और रिकेट्स होता है दोस्तों बच्चे में, बच्चे का जो हड्डी होता है काफ़ी कमजोर हो जाता है या फिर हड्डी जो है टेढ़ापन हो जाता है, इधर उधर टेढ़ हो जाता है, उसको रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, और विटामिन ई जो होता है दोस्तों बीमारी, उसको कहते हैं नपुंसकता, याद रखिएगा, या फिर प्रजनन क्षमता में जो कमी होती है विटामिन ई के कारण होती है। और विटामिन के के कारण क्या होता है दोस्तों, विटामिन के कारण दोस्तों रक्त को थक्का जमाने में विटामिन के मदद करता है। अगर आपका रक्त थक्का नहीं जम रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन के का कमी है। तो आप इसको प्लीज़ दोहरा लीजिए। और दोस्तों खास मैं बात बता रहा हूँ कि विटामिन ए किस किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा गाजर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, और मछली का जो यकृत का तेल होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी सेम इसी में पाया जाता है, ए भी लगभग सेम में पाए जाते हैं, और दोस्तों बी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन सी याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो पाया जाता है आंवला में। और खट्टा जितने पदार्थ है उसमें विटामिन सी हमेशा पाया जाता है, याद रखिएगा। खट्टा जितना समय क्या पाया जाता है, विटामिन सी। और विटामिन डी याद रखिएगा, ए पाया जाता है सूरज के प्रकाश में। इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से, तभी तो बच्चा का हड्डी कमजोर होता है तो डॉक्टर बोलता है कि इसको तेल से मालिश करके धूप में रखिए, ठीक है, ताकि प्रकाश पड़ता रहे। तो विटामिन डी कहाँ, सूरज के प्रकाश में। और विटामिन ई पाया जाता है दोस्तों तेल में, याद रखिएगा, जितने भी तेल है विटामिन ई पाया जाता है। तभी तो कहा जाता है दोस्तों जब बाल झड़ने लगे तो विटामिन ए खाओ, विटामिन ई लो या फिर तेल लगाओ, ठीक है। और विटामिन के पाया जाता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप जब किसी अनाज को करते हैं पानी में फुला देते हैं तो अंकुरित हो जाता है, वही विटामिन के होता है। कंप्लीट हमारा पूरा। लेकिन अभी मैं छुट्टी नहीं देने वाला हूँ क्योंकि ये मैंने बताया, लेकिन मैं जब तक अपना संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ तब तक आप लोग को नहीं छोड़ता हूँ। तो अब मैं क्या बताऊँगा, मैंने तो पूरा अच्छे से बता दिया। अब मैं अलग से पढ़ाऊँगा विटामिन ए पूरा, विटामिन बी पूरा, विटामिन सी पूरा, विटामिन डी पूरा, विटामिन ई पूरा, विटामिन के पूरा। लेकिन मैं पूरा नहीं बताऊँगा, अभी मैं बताऊँगा आपको सिर्फ वसा में विलय विटामिन, यानी अडेक। चारों को मैं एक लाइन से चर्चा करूँगा अच्छे से, इसके बारे में पूरा, इसके बारे में पूरा, इसके बारे में पूरा, इसके बारे में पूरा। ये तो मैंने संक्षिप्त बताया सबके बारे में, ताकि आप भी सेटिस्फाइड हो जाए। और मैं श्योर रहूँ कि अगर हमसे जो जुड़े हैं, मेरे भाई मेरे बहन जो भी जुड़े हो, और क्या बोलते हैं उसको, चाचा फुआ, ये सब तो नहीं जुड़े होंगे, विश्वास है हमको, ठीक है। कहाँ से दादा सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए मतलब क्या बता रहा था मैं, जितने भी जुड़े हुए मैं चाहता हूँ कि सभी एग्जामिनेशन में जाए तो एकदम क्वेश्चन क्रैक करके आए, या फिर एक कॉन्फिडेंस अंदर आ जाए। इसलिए दोस्तों मैं पूरा बताऊँगा, बस थोड़ा देर और 5-10 मिनट और बस। चलिए अब लेके आया हूँ पूरा विटामिन का संग्रह। लेकिन हाँ खास क्या है, सिर्फ वसा में विलय विटामिन। तो वसा में कितने विलय विटामिन है, बस को छोड़ के, तो अडेक ADEK। तो चलिए विटामिन ए के बारे में मैं बात करता हूँ दोस्तों। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नोट्स अगर बने तो बनाते जाइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है। जैसे मैं भेजते रहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, समय नहीं मिल पाता ज़्यादा ना।
ठीक है। तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का जो खोज किया था दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन ए का खोज किया था लगभग 1913 ईस्वी में एक वैज्ञानिक के थे जिनका नाम था मैकुलन। और सबसे पहले यही पता चला था कि वसा में विटामिन ए है, याद रखिएगा। तो मैकुलन खोज किए थे कब? 1913 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों एक लिखा मैंने 1913 में इसका खोज हुआ। लेकिन दोस्तों इसका संरचना जो प्राप्त हुआ था, इस संरचना सबसे पहले पॉल केलर ने प्राप्त किया था। विटामिन ए का जो कितना कैसा स्ट्रक्चर होता है, किसने प्राप्त किया था? पॉल केलर ने। ये क्वेश्चन पीसीएस तक नहीं आएगा, अगर आईएएस का तैयारी करते हैं दोस्तों तो इसको ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। पॉल केलर ने सबसे पहले विटामिन ए का स्ट्रक्चर पता किया था और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था पॉल केलर को। याद रहेगा इस बात को। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सबसे पहले इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से रतौंधी होती है, आपको पता है। और इसके साथ आप याद रखिएगा जो संक्रमण होता है, संक्रमण वो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगर विटामिन ए की आपको कमी है, कभी कभी होता है ना संक्रमित रोग, किसी को हो जाता है किसी को नहीं होता है। तो जिसके शरीर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए है उसको संक्रमण रोग नहीं होता है जल्दी, लेकिन जिसके शरीर में नहीं उसको हो जाता है। तो याद रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों याद है कहाँ होता है? तो गाजर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, हर एक साग सब्जी में पाया जाता है, मछली की यकृत तेल में पाया जाता है, याद रखिएगा। अंडा में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। तो याद रखिएगा। सेम है दोस्तों विटामिन डी। अब आ गया विटामिन डी, मैंने कहा ना अडेट, तो विटामिन ई डी, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। इसका व्यवहार कैसा है? तो सबसे बड़ी बात है, एक क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव इसको लिख जाइए तो कि विटामिन डी का व्यवहार हार्मोन जैसा होता है। और विटामिन डी ही ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में इसका स्रावन होता है, हमारे शरीर में निर्माण होता है विटामिन डी, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, विटामिन डी। चलिए विटामिन डी शरीर में स्रावन होता है। ठीक है, आगे याद रखिएगा इससे दो बीमारी होते हैं। विटामिन डी से सिर्फ दो ही बीमारी होते हैं, इंपॉर्टेंट बीमारी जो है। एक बच्चा में होता है जिसे रिकेट्स कहते हैं, और एक बीमारी होता है वयस्क में होता है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये देखिए अस्थि मलेशिया। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों? अस्थि जो होता है वो अजीब, मतलब किसी आदमी का आप देखिएगा, मेरे गांव में ऐसे आदमी थे जो अच्छे खासे थे, फिर जैसे जैसे उनका एज बढ़ने लगा उनका पैर टेढ़ा होने लगा। इसी बीमारी को कहते हैं अस्थि मलेशिया। मतलब दोस्तों हड्डी जो है अपने वास्तविक आकार में न रखे, हड्डी में बहुत सारा परिवर्तन आ जाए, उसको कहते हैं अस्थि मलेशिया। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। ठीक है, लेकिन अस्थि मलेशिया का दोस्तों कोई इलाज नहीं है। रिकेट्स का इलाज है, अस्थि मलेशिया का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और कहाँ पाया जाता है इसको? मतलब विटामिन डी की पूर्ति करना हो तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसका मतलब आप भी अगर एज है आपका, नौजवान है, नवयुवक है, लेकिन फिर भी अभी आप सुरक्षित नहीं है, विटामिन का हमेशा सेवन कीजिए। विटामिन डी जरूरी है। क्यों? आप सवेरे जब उठिए तो तेल लगा के, हल्का सा तेल, और सूर्य के प्रकाश में खड़े रहिए ताकि विटामिन डी मिले। ठीक है, और दोस्तों विटामिन डी कहाँ अगर खाना विटामिन डी प्राप्त करना है तो दोस्तों दूध पीजिए, मछली का जो तेल होता है उसको खाइए। और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग से हम पूछते हैं, जैसे पढ़ाते थे ऐसे ही, तो हमने एक बार पूछा कि मछली खाते हो तुम लोग? तो एक बोला नहीं, मछली कहाँ खाते हैं। तुमने बोला ये बात भी है, तो तुम्हारा दिमाग कहाँ बढ़ा? दोस्तों मछली में प्रोटीन पाया जाता है और बहुत जरूरी, मछली खाना चाहिए। ठीक है, जो नहीं खाते मत खाइए, मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन यूजफुल है, जरूरी है। हरे साग सब्जी जरूर खाइए, दूध जरूर पीजिए। ठीक है, चलिए, और कहाँ पाया जाता है विटामिन डी? सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, चलिए विटामिन डी कंप्लीट। उसका बाद दोस्तों विटामिन ई, मेरा स्केच खत्म हो गया, देख लीजिए खत्म हो गया। चलिए फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। ठीक है, और एक बात और, विटामिन ई को राम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। किस विटामिन को राम कहा जाता है? विटामिन ई को। टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है, इसे राम भी कहा जाता है। इसका खोज किया था इम्बास, और पता है इसका जो खोज है दोस्तों कुछ दिन पहले हुआ है, मतलब 1992 में। और किसमें हुआ था दोस्तों? हरे साग सब्जी के पत्ता में विटामिन ई को खोजा गया था। किसने खोजा था? इम्बास ने। मैंने लिखा इम्बास ने खोजा था। और इसकी कमी से दो बीमारी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, एक रक्त अल्पता, और मैंने बताया था नपुंसकता भी बताया था, दोनों याद रखेगा। और रक्त अल्पता भी इसी की कमी से होती है बीमारी। जो हमारा आरबीसी है ना वो दोस्तों धुंधलादार हो जाता है, अजीब हो जाता है, तो रक्त अल्पता उसे कहते हैं। और कहाँ विटामिन ई प्राप्त करना है तो कहाँ? और बाल बहुत ज़्यादा उड़ता है, किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। ठीक है, अगर इसको दोस्तों करना हो तो कहाँ? तेल में। तेल अगर ज़्यादा लेते हैं दोस्तों, अच्छे तेल आते हैं सब्जी वाले तेल, उसको ज़्यादा लेते हैं, फिर तेल का ज़्यादा यूज करते हैं, तो विटामिन ई की कमी को दूर किया जा सकता है। अगला है दोस्तों विटामिन के। इसका नाम है फलेक्वानिन है। और दोस्तों कहाँ पाया जाता है? पत्तेदार सब्जी पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है अंकुरित अनाज जितने उसमें विटामिन के पाया जाता है। इसकी यूज कहाँ है दोस्तों? तो आपका कट गया, रक्त का स्रावन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कब होता है दोस्तों? जब आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। विटामिन के होता है तो रक्त के स्रावन को रोक देता है। ठीक है, यानी रक्त को थक्का बनाने में, तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के, याद रहेगा। और दोस्तों अब कुछ दिन इधर आकर विटामिन के को 3 भाग में बांटा गया। ये बात शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते होंगे, जान लीजिए। और ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये आप लोग के लिए जो पीसीएस तक है उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सीख लीजिए। अगर आईएएस का टारगेट या फिर अच्छा नॉलेज लेना चाहते हो तो सीख लीजिए। विटामिन के 3 प्रकार होते हैं, K1, K2, K3, लेकिन यही मायने नहीं, इसको आपको याद करना होगा। K1 का नाम होता है दोस्तों फेलेक्वानिन, जो इसका सही नाम है वही नाम है।
K2 को कहते हैं मेजाक्वानिन, बस मेजाक्वानिन। और विटामिन K3 को कहते हैं मेनेडियन, जैसे मीडियम याद रहता है तो मेनेडियन याद रखें। एक दोस्तों एक मतलब खोज किए थे फेलेक्वानिन और मेजाक्वानिन, इसका तो खुद एक बच गया था। फेलेक्वानिन मेजाक्वानिन का जो खोज किए थे उस वैज्ञानिक का नाम था डैम और ड्रोजी। तो डैम और ड्रोजी को दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों नोबेल पुरस्कार वाला पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा करता हूँ। मैं जो बताया दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब इसलिए मैं थोड़ा डाउन हूँ, एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो मैं आशा करता हूँ आपको शायद पसंद आया होगा। आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों वैसे लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर शायद इसमें कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ वैसे लोगों से जुड़िए प्लीज़, ताकि उन लोग को भी फायदा मिल सके। दोस्तों अब मैं विदा लेता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और सफलता जरूर आपकी कदम चूमेगी अगर आप मेहनत करेंगे तो। दोस्तों असफलता हमेशा यह दिखलाती है कि सफल होने के लिए जितना पर्याप्त मेहनत था उतना आपने नहीं किया, और उतना किए होते तो सफलता जरूर मिलती और जरूर मिलेगी। दोस्तों अब मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।